बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन के जो होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस विटामिन का होता है विटामिन के होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है इसकी तीन फॉर्म्स, ये तीन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, जिससे हम K1 K2 और सिंथेटिक फॉर्म कहते हैं। K1 जो होती है फाइलोक्विनोन फॉर्म होती है और ये होती है हमारे पास मेनाक्विनोन फॉर्म और वो मेनाडायोन फॉर्म होती है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें फिर इसके फंक्शन आ जाते हैं। इसके बाद इसके फंक्शंस जो होते हैं, पहला ये होता है कि जो गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट होते हैं उसकी फॉर्मेशन ये कर रहा होता है। कैसे इसकी फॉर्मेशन कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके प्रिकर्सर्स मौजूद होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसके साथ ग्लूटामाइल रेसिड्यू होता है और साथ हमारे पास प्रिकर्सर लगे होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के। क्लॉटिंग फैक्टर्स मैच्योर नहीं बने होते, यानी क्लॉटिंग नहीं कर सकते अभी। तो क्या होता है कि ये जो है इनको हमने कन्वर्ट करना होता है इनटू द मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि क्लॉटिंग कर सकें, ठीक है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके अंदर आता है, रोल प्ले करता है, और गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। जब ये इस पे एक्ट करता है तो हमारे पास मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर बन जाते हैं जिनके अंदर ग्लूटामाइल रेसिड्यू की बजाय गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामाइल रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है विटामिन के अपनी हाइड्रोक्विनोन फॉर्म से अपनी एपॉक्साइड फॉर्म के अंदर ऑक्सीडेशन उसकी हो जाती है इस कन्वर्जन के दौरान, ठीक है। अब जो एपॉक्साइड फॉर्म है उसने वापस जाना है हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में, उसके लिए हमें चाहिए होगा विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, ठीक है। अब विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहा होता है वारफेरिन, ठीक है, यानी वारफेरिन इससे कहता है कि तुम्हें वापस नहीं जाना, तो यानी इसके रिएक्शन का इनहिबिटर हो गया वारफेरिन। दूसरी बात जनाब ये आ जाती है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो उसको हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। देखते हैं वो कैसे कर रहा होता है। तो हमारे पास ये जो ग्लूटामाइल रेसिड्यू होते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये गुड चिलेटर्स होते हैं। कैल्शियम आयन जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इस पर इसके पास दो एडजेसेंट नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन के साथ कि प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो इस नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो हैं इनके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो एंडोथीलियम है वहाँ पर जब ये कॉम्प्लेक्स अटैच होता है तो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसकी कन्वर्जन जो होती है थ्रोम्बिन के अंदर वो स्टिमुलेट हो जाती है और हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन वाला काम शुरू हो जाता है। ये जो रेसिड्यूज़ होते हैं उन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लॉटिंग नहीं कर रही होती। तो ऐसे कुछ प्रोटीन्स की अगर हम नाम की बात करें जो कि पूछे जाते हैं तो वो ऑस्ट्रोकैल्सिन है, प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है और मैट्रिक्स ग्लैब प्रोटीन ऑफ बोन है, ठीक है। और उसके बाद इसकी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है कैबेज में, कील में, स्पेनिश में और एग योग और लिवर वगैरह में। और इसका आईडी की बात करें तो 120 माइक्रोग्राम पर डे होता है, ठीक है। और गट माइक्रोबायोटा जो होते हैं वो भी विटामिन जो कि है इसकी सिंथेसिस कर रहे होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जिन लोगों में प्रॉपर्ली नहीं बने हुए, जैसे बच्चों में नहीं बने होंगे या फिर कोई एंटीबायोटिक दे दी, गट बैक्टीरिया डैमेज हो गए हैं तो उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास बोन हेल्थ के अंदर भी विटामिन के का रोल होता है। वो जो मालनरिश्ड पर्सन होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट उनके अंदर विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारे पास डिबिलिटेटेड जो जेरिएट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके केस में ये हो रहा होता है। इट्स बेसिकली अ डिजीज़ रिलेटेड टू द कंट्री एंड रिलेटेड टू हेलुसिनेशंस टाइप की डिजीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूबॉर्न के अंदर डेफिशिएंसी इसकी हो सकती है, ठीक है। और न्यूबॉर्न के अंदर क्योंकि अभी उसकी इंटेस्टाइन स्टीराइल होती है और उसके अंदर इतने बैक्टीरियाज नहीं प्रेजेंट होते तो हम इंट्रामस्कुलर डोज दे रहे होते हैं विटामिन के की, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई भी जो हेमोरेजिक डिजीज़ ना हो जाए उसको। इसकी टॉक्सिटी की बात करें तो हमारे पास अगर मीनाडायोन की हम लार्जर डोजेस दे दें तो उसकी वजह से टॉक्सिटी हो जाती है और उसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया या जॉइंटिस हो सकता है इन द इन्फेंट्स। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द विटामिन के।